देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। सिटी इंडिया न्यूज़ के कौमी ख़बरनामा मंज़र हिंद में आपका इस्तक़बाल है। ख़बरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युरद्दु दुआउ बैनल अज़ानी वल इक़ामती। तिरमिज़ी शरीफ। अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी अच्छी सेहत और दराज उम्र की दुआ की। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा, मोहतरमा सोनिया गांधी जी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। उनकी अच्छी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हूँ। इसी तरह मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने कांग्रेस सदर मोहतरमा सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि मनफी हालात में मोहतरमा सोनिया गांधी ने सब्र व तहम्मुल और बेहतर अंदाज में हमेशा हम सभी लोगों की रहनुमाई की है। मुल्क की आइनी तंजीमों को मजबूत बनाने और गरीबों को इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने में उनका अहम ताउन है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा कमलनाथ ने मोहतरमा सोनिया गांधी की लंबी सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए कहा कि उनकी क़ियादत में हम सभी लोग मुल्क और रियासत की तरक्की और आवाम के हकूक़ की हिफाजत के लिए पुरअज़म हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कल रात कहा कि यूनिवर्सिटियाँ अफ़कार व नज़रियात के अजीम मराकज़ हैं, लेकिन वह अलग थलग नहीं हैं। वो माशरे का हिस्सा हैं और समाजी तब्दीलियों के कामों में लगी हैं। तालीमी बरादरी को ऐसी शोबों में तहक़ीक़ करनी चाहिए जिनसे न सिर्फ नई इल्मी बुनियाद तैयार हो, बल्कि ऐसी इल्मी बुनियाद तैयार हो जो इंसानी मुआशरे को सहारा दे सके। मुल्क में 60 साल पुराने शहरियत क़ानून को बदलने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने कमर कस ली है। मुल्क में एहतजाज व मुजाहरे के दौरान आज लोकसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह शहरियत तरमीमी बिल पेश कर दिया है। बीजेपी ने अपने अरकान पार्लियामान को 3 दिनों के लिए व्हिप जारी किया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को मुल्क में शहरियत मिल सकेगी। आपको बता दें, इस बिल से मुसलमानों को दूर रखा गया है। वहीं TRS, BSP ने भी इस बिल की मुखालिफत करने का ऐलान किया है। जुमे को ख़वातीन के ख़िलाफ़ आबरूरेज़ी के मसले पर आमने सामने आया अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार के दरमियान आज भी लोकसभा में सख्त नोक-झोंक के इम्कानात हैं, क्योंकि हुकूमत ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 को लोकसभा में पेश कर दिया है। असल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ आसाम में आल आसाम स्टूडेंट यूनियन और शुमाल मशरिक़ रियासतों की मुख्तलिफ पार्टियाँ और समाजी तंजीमें भी बिल की ज़बरदस्त मुखालिफत कर रही हैं। साल 1985 में हुए आसाम मुआहदे में गैर कानूनी तौर से रहने वाले गैर मुल्कियों की शनाख्त के लिए 24 मार्च 1971 की तारीख तय की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, तो ये भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है। मान्यवर, 71 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई। मैं जब बिल का जवाब दूंगा, बिल पर ही कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 14 पर ही बोल रहा हूं मैं। नहीं, आपने भी भाषण दिया था, आपने भी भाषण दिया था मान्यवर। उसके बाद में युगांडा से आए हुए सारे लोगों को इस देश में कांग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई। तो फिर क्यों युगांडा करा? इंग्लैंड से आए हुए लोगों को क्यों नहीं करा? सब करने चाहिए थे, क्योंकि एक विशिष्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर युगांडा वालों को दिया गया था।
दंडकारण्य का कानून लेकर आए, तब भी सबको नागरिकता दी। सिर्फ क्यों उस वक्त भी बांग्लादेश करा 59 में? क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर किया था। मान्यवर श्रीमान राजीव गांधी जी ने आसाम एकॉर्ड करा, फिर से 71 तक के सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। क्यों 71 के बाद के नहीं करें? क्योंकि एक कट ऑफ डेट नक्की हुई तो आर्टिकल 14 वहां अप्लाई नहीं होता था। आर्टिकल 14 वहां पर पूरी दुनिया से आए हुए ले लो भाई 71 से। और मान्यवर ऐसे समानता के अधिकार के कानून दुनिया भर के संविधान के अंदर है। मैं ढेरों संविधान को कोट कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद की दिशा असमत दरी और कत्ल के मुल्जिमान को पुलिस तसादुम में मार गिराए जाने के वाक़ये की आज़ादाना तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर चारशंबे को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार दो वकीला GS मनी और प्रदीप कुमार यादव की जानिब से केस का ख़ास तौर से जिक्र चीफ जस्टिस S बोबड़े की सदारत वाली बेंच के सामने किया गया और मामले की संगीनी के पेश नज़र फौरी समाअत की अपील की गई। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट में समाअत हो जाने दीजिए, हम इस मामले में चारशंबे को समाअत करेंगे। दोनों वकीला ने मुतालिबा किया है कि पुलिस टीम के सरबराह समेत इनकाउंटर में शामिल तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच कराई जानी चाहिए। अमरावती में शेरोदा आलमी इज्तिमा जारी है। अमरावती के सावड़ी में शेरोदा तबलीग इज्तिमा में पहले दिन 5000 से ज़ायद जमातें इज्तिमा गाह पर पहुँची और आज आखिरी दिन यानी पीर के रोज़ 15 लाख फर्जंदान तौहीद की शिरकत का इम्कान है। आज इज्तिमा में 1000 इज्तिमा निकाह मौलाना साद पढ़ाएंगे। इज्तिमा में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 400 से ज़ायद डॉक्टर्स इस इज्तिमा में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वहीं इज्तिमा में आने वालों के लिए अकोला के पास माकूल सवारियों का भी इंतज़ाम किया गया है। भारत मौज़ू के बाशिंदों ने अपने जेब खर्च से इज्तिमा में शिरकत करने वालों को नाश्ता और 2 वक्त खाने का इंतज़ाम भी किया है। इस मौके पर मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे इलाके में भाईचारे की फ़िज़ा को आम करने में मदद मिल रही है। कर्नाटक के 15 असम्बली हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीर के सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। रियासत की 15 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कुल 165 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें से 156 मर्द और 9 ख़वातीन शामिल हैं। रियासत में कांग्रेस और जनता दल के 17 बागी मेंबरान असम्बली को नाअहल करार दिए जाने की वजह से असम्बली की ये नशिस्तें खाली हो गई थी। इन नशिस्तों पर 5 दिसंबर को पोलिंग हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन इंतखाबी हलकों में 4185 पोलिंग मराकज़ पर तकरीबन 66.25% वोटिंग हुई थी। जिन इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें अथानी, कागोड़, गोरख, योलापुर, धीरे, करूर, रानी, बनूर, विजयनगर, चकबलापुर के आरामपुर, यशवंतपुर, महालक्ष्मी लेआउट, शिवाजी नगर, होसकोटे, KR पेट और हंसवर शामिल हैं। काबिल गौर है कि इन बागी मेंबरान असम्बली की वजह से जुलाई में रियासत में HD कुमार स्वामी की क़ियादत वाली हुकूमत गिर गई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई थी। जिन सीटों पर गिनती हो रही है उनमें से 12 नशिस्तें पहले कांग्रेस और JDS के पास थी। दिल्ली के अनाज मंडी आतिशज़दगी वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आग की लपटों के बीच घिरे एक नौजवान को अपने दोस्त से बात करते हुए सुना जा सकता है। ज़राए के मुताबिक बहरान की इस घड़ी में अपने दोस्त को फ़ोन करने वाले नौजवान का नाम मुशर्रफ है। आग और धुएं के बीच उसे बचने की जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आई तो उसने अपने एक दोस्त को आतिशज़दगी के बारे में बताया। तकरीबन 3.5 मिनट के इस कॉल में मुशर्रफ ने अपने दोस्त से कहा, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं आग और धुएं के बीच घिर गया हूँ। मेरे दोस्त, मेरे कुंबा और बच्चों का ख्याल रखना, अभी इस वाक़े के बारे में किसी को नहीं बताना। उसके बाद हमेशा मुशर्रफ की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। इत्तला के मुताबिक मुशर्रफ के दोस्त का नाम मोनू है। उसे जब आग के दरमियान घिरने के बाद बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई तो उसने मोनू को कॉल किया और वाक़े के बारे में बताया। वायरल वीडियो में कॉल रिसीव होते ही मुशर्रफ ने मोनू से कहा,
मोनू भैया, आज मैं ख़त्म होने वाला हूँ। इमारत में आग लग गई है, टाइम कम है और भागने का कोई रास्ता नहीं है। ख़त्म हुआ भैया, मैं तो घर का ध्यान रखना, अब तो सांस भी नहीं ली जा रही है। अब आग ऊपर तक आ गई ना। 5,000 रुपए को तो हफीज जगह से इमामुद्दीन से दिलवा दिए 5,000 रुपए। किससे? इमामुद्दीन हफीज बोलो से आग ऊपर तक आ गई क्या? है? हाँ भाई। और कितने देर बाद और भी है? भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया मैं। अब घर का भैया ध्यान नहीं किए मेरे। अब मेरे भाई फाइव ब्रिगेड को फोन करता नहीं, कुछ नहीं हो रहा। आग बना रहा। आग कैसे लगे? मोनू देखो मेरे बच्चों को, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। तू वो घूम रहा जैसे किसी को एकदम से बताइए मत है ना। ना ना ना। हाँ, आराम से भैया देखो, पहले बड़े बड़ों में जिक्र करते हैं, आज भी ना जाए मोनू। अब सब मुझे रास्ता तो बस आखिरी टाइम है। निर्भया इज्तिमाई असमत रेजी के मुजरिमीन को फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक तमाम मुलज़िमीन को 16 दिसंबर को फांसी दी जा सकती है। जिस जगह फांसी दी जानी है वहां सफाई सुथराई का काम भी शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि सज़ा याफ्ता वन्य शर्मा की जानिब से दाखिल करदा रहम की दरख्वास्त को वज़ारत दाखिला ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को रवाना कर दिया है। अहम बात यह है कि तेलंगाना में दिशा असमत दरी और कत्ल के मामले के बाद निर्भया के मुजरिमीन को फांसी देने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरी इसना यह खबर है कि इस मामले में सज़ा याफ्ता पवन को मंडोली जेल से तिहाड़ मुंतकिल कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि निर्भया इज्तिमाई असमत रेजी मामले में 6 मुजरिमीन में से एक की जेल में ही मौत हो गई है, जबकि एक नाबालिग मुजरिम सज़ा काट कर जेल से बाहर आया है। बाकी 4 मुजरिमीन के रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तवा है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकी थी। तवक्को की जा रही कि वज़ारत दाखिला की सिफारिश के बाद सदर जल्द ही रहम की दरख्वास्त पर फ़ैसला करेंगे। ऐसी सूरत हाल में अगर निर्भया वाक़े के मुजरिमीन को फांसी दी जाती है तो ख्याल किया जाता है कि मेरठ के पवन जलाद को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो नाजरीन, ये थी कौमी ख़बरनामा मंजर हिंद। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।